तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथ लगी है, जहां 7 शूटर्स को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नांगलोई में लव जिहाद का यह मामला सामने आया है, जहां करवा चौथ के दिन प्रेमी ने युवती की हत्या की है। 7 महीने की प्रेग्नेंट युवती की हत्या की गई है। युवती को रोहतक में मारकर दफनाया गया। आरोपी सलीम ने अपना नाम संजू बताया था। युवती लगातार सलीम पर शादी का दबाव बना रही थी और बार बार उससे शादी करने को कह रही थी, और पुलिस ने आरोपी सलीम को हिरासत में ले लिया है। ये भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से लव जिहाद का मामला जो है वो सामने आया है और प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट जो है वो उतार दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी बात सामने आई है कि लव जिहाद का एंगल इसमें निकल कर आया है, और जो इस पूरे मामले में आरोपी है उसने अपना नाम जो है वो सही नहीं बताया था, और लगातार जो है वो जहां युवती की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था शादी को लेकर, तो करवा चौथ के दिन ही जो सलीम है उसने, आपको बता दें कि युवती की हत्या कर दी। दिल्ली के नांगलोई में बॉयफ्रेंड ने अपनी ही प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की हत्या कर डाली, फिर उसकी लाश को हरियाणा के रोहतक में जाकर दफना दिया। और आपको बता दें कि इस केस में आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर बड़े ही मजे से बाइक पर घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। 20 साल की सोनी की हत्या करने वाला कातिल का नाम सलीम उर्फ संजू है। इस हत्याकांड को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया था। सलीम ने पहले 2 दोस्तों ऋतिक और पंकज को अपने प्लान में शामिल किया। तीनों ने मिलकर करवा चौथ का दिन फिक्स किया। फिर सलीम ने एक कार रेंट पर ली। उसने सोनी को फोन किया, बोली, और उसने कहा कि आज करवा चौथ है, मुझसे मिलने आओ। सोनी ने भी उसके लिए व्रत रखा था। सोनी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सलीम के एक ही इशारे पर वो 21 अक्टूबर को तैयार होकर उससे मिलने पहुंची, लेकिन यहाँ सलीम पूरी प्लानिंग कर बैठा हुआ था। सलीम ने उसे कार में बिठाया और फिर रोहतक ले जाने लगा। रास्ते में ही उसने सोनी का गला घोंटकर हत्या कर डाली। रोहतक के एक जंगल में जाकर फिर शव को 4 फीट नीचे दफना दिया। कार में उसके दोनों दोस्त भी थे। तीनों वापस नांगलोई लौट आए। रेंट पर ली हुई कार उन्होंने वापस कर दी और आराम से रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ सोनी के पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। पुलिस सोनी की तलाश कर रही थी। उन्हें जांच में पता चला कि सोनी का सलीम नाम के लड़के से अफेयर था। सोनी के घर वालों से जब पूछा गया तो उसकी बहन ने बताया कि दीदी पहले किसी से फ़ोन पर बात करती रहती थी। उन्होंने फ़ोन पर भूत नाम से नंबर सेव किया था। जब भी उनसे पूछताछ की जाती या उनसे कोई पूछता कि किससे बात कर रहे, तो वो कहती कि मैं भूत से बात कह रहे हूँ। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने प्रोफाइल पर लिख रखा था आई लव भूत, और इंस्टाग्राम रील भी सोनी बहुत ज़्यादा बनाती थी। इंस्टाग्राम रील बनाने का उसे शौक था, ये उसके परिजनों की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, करवा चौथ के दिन सोनी घर से ये कहकर निकली कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो संजू से मिलने जा रही है, और फिर वो कभी वापस नहीं आ पाई। पुलिस ने बताया कि उन्हें 23 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत मिली और जांच में पता चला कि सोनी की अंतिम बार संजू से बात हुई थी। जांच के बाद संजू को हमने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने बोला कि वो सोनी से कहता था कि वो बच्चा गिरा दे, लेकिन वो अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं थी। हमारे बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी हुए, और जब वो नहीं मानी तो मैंने उसे मार डाला। ये कबूलनामा है, आपको बता दें, सलीम का। पाकिस्तान से बड़ी खबर